पहला प्रश्न है, मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फजाई, डी प्लांटी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा सी फजाई। मोल्ड जो होते हैं फजाई के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? ए 1 पर मीटर, बी 1 पर सेंटीमीटर, सी 1 पर डेसीमीटर, डी 1 पर मिलीमीटर। सही आंसर हो जाएगा ए 1 पर मीटर। तो दोस्तों डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है 1/f, और ये एफ जो होता है यह किस में होता है? मीटर में। तो यहाँ पे एफ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो इस तरह इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? ए जूल, बी केल्विन, सी सेल्सियस, डी फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर हो जाएगा बी केल्विन। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? ए यूपीएस, बी इन्वर्टर, सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर हो जाएगा डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति है? ए उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, बी निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, सी उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन, डी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो सही आंसर हो जाएगा डी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन ए, बी एवं सी, बी विटामिन बी एवं सी विटामिन सी, डी एवं के, डी विटामिन ए, डी ई एवं के। तो सही आंसर हो जाएगा बी और सी जो होते हैं दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं, जबकि एडेक जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है, फैट में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ए प्रतिरोध कम होता है, बी करंट अधिक होता है, सी ऊष्मा की हानि कम होती है, डी शक्ति की हानि अधिक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी शक्ति की हानि अधिक होती है। तो दोस्तों विद्युत संचरण में क्या होता है? शक्ति की हानि अधिक होती है, उसको कम करने के लिए हम लोग उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? ए 5 सेकेंड, बी 10 सेकेंड, सी 0.1 सेकेंड, डी 0.5 सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा सी 0.1 सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ए राइबोज, बी ग्लूकोज, सी डी ऑक्सी ग्लूकोज, डी डी ऑक्सी राइबोज। तो सही आंसर हो जाएगा डी डी ऑक्सी राइबोज। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? ए लिपिड, बी सेलुलोज, सी काइटिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। मतलब जीवाणुओं का जो कोशिका भित्ति होता है वह किसका बना होता है? तो वह बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकोन से। पेप्टिडो ग्लाइकोन से बना होता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, और काइटिन जो होता है यह कवक का कोशिका भित्ति होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोषीय नहीं है? ए कवक, बी जीवाणु, सी अमीबा, डी क्लेमाइडोमोनास। तो सही आंसर हो जाएगा ए कवक जो होता है वह एक कोषीय जीव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? ए ठोस एवं द्रव में, बी ठोस एवं निर्वात में, सी द्रव एवं गैस में, डी गैस एवं निर्वात में। सही आंसर हो जाएगा सी द्रव एवं गैस में। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ए सहभागिता, बी उत्परिवर्तन, सी अनुकूलन, डी बहुगुणसूत्र। तो सही आंसर हो जाएगा बी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी O2।
तो सही आंसर हो जाएगा डी O2। तो दोस्तों ये तीनों जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या ओजोन हो, सभी हरित गृह गैस में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी अणु। तो सही आंसर हो जाएगा ए तत्व। तो दोस्तों होता क्या है, तत्व को हम लोग भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसको हम लोग छोटे पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी निक्षेपण, डी संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी निक्षेपण। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऊर्ध्वपातन का जो उल्टा होता है वो निक्षेपण होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसमें सॉलिड जो होता है गैस में बदलता है, डायरेक्टली लिक्विड में नहीं बदलता है। और जब उल्टा होगा, गैस जब सॉलिड में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। तो निक्षेपण जो है उल्टी प्रक्रिया है किसका, ऊर्ध्वपातन का। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ए पिनियल, बी थाइमस, सी अधिविकक, डी पिट्यूटरी। तो सही आंसर हो जाएगा डी पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? ए बेंजोइक अम्ल, बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी अल्मुनियम, डी यूरेनियम। तो सही आंसर होगा डी यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? ए ताजी सब्जियां, बी मांस, सी घी, डी अंडे का पीला भाग। तो सही आंसर हो जाएगा डी अंडे का पीला भाग। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ग 7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। 2, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। 3, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, सी 1, 2, 3 तीनों, बी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो दोस्तों जो फर्स्ट कथन है वो सही है। 7A के जो तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो उच्च होती है, मतलब 17 ग्रुप का बात कर रहा है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो फ्लोरीन का नहीं होता है, वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, निष्क्रिय गैसों का जो गलनांक होता है या उसका जो क्वथनांक होता है वो निम्न होता है, सही बात है। तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। जो सही से पढ़ेगा लुसेंट साइंस को या एनसीईआरटी साइंस को, वही इन क्वेश्चन को कर सकता है आसानी के साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है? ए एस्पार्टम, बी फ्रुक्टोज, सी सैकरीन, डी साइक्लोडेक्स्ट्रीन। तो सही आंसर हो जाएगा ए एस्पार्टम। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिनों में से किसका भरपूर स्रोत है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B2, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो सही आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? ए ईथर, बी पारा, सी पानी, डी अल्कोहल। तो सही आंसर हो जाएगा डी अल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? ए पोलियो, बी रेबीज, सी खसरा, डी क्षय रोग। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भी है, मतलब पोलियो, रेबीज और खसरा जो है ये सभी विषाणु जनित रोग, इसीलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? ए एक्सरे, बी अल्ट्रावायलेट, सी इंफ्रारेड, डी माइक्रोवेव। तो सही आंसर हो जाएगा सी इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, फिनोक्यूनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ए विटामिन ई, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन B12। तो सही आंसर हो जाएगा डी विटामिन B12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है?
ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा डी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी विकक। सही आंसर हो जाएगा सी यकृत। अगला प्रश्न है निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? ए बर्नौली का सिद्धांत, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी पास्कल का नियम, डी कूलम का नियम। तो सही आंसर हो जाएगा सी पास्कल का नियम। दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 2 के 30 प्रश्नों को हम लोग हल यहाँ पे कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, मतलब कल हम लोग सेट 3 को करेंगे।